ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग ऑल। और जैसे कि सभी बच्चों को पता है, हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने ना आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। और फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, ये नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, इसके जो बेसिक कंसेप्ट थे उसको हमने कवर किया है ना, बेसिक कंसेप्ट को हमने किया। और अभी 2 से 3 क्लासेस में हमने इसका रिवीजन भी किया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, अभी आपका जो बुक है, बुक के फर्स्ट चैप्टर के जो भी टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बुक के जो आपके टॉपिक है उसको हम कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपका एक तो माइक और कैमरा दोनों बंद होना चाहिए जब तक कि आपको ओपन करने के लिए नहीं बोला जाता है। उसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट होता है या सवाल होता है, वो कहाँ पर आपको करना है बेटा, वो आप करेंगे इन कॉल मैसेज में। कैसे जाना है, 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन आपके पास आ जाता है इन कॉल मैसेज का। उसके बाद आपको बोला जाता है कि पोल सेक्शन में आप उत्तर कीजिए। तो पोल सेक्शन में उत्तर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी पर क्लिक करना है और पहला ऑप्शन आता है आपके पास पोल का। और पोल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही होगा उस पर टिक कर देना है और वोट कर देना। ठीक है, तो ऐसे आपके सारे आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। चलिए आगे ध्यान देंगे बेटा। यहाँ पर हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या कवर करना है। हम ये चीजें कवर करेंगे, इरेशनल नंबर, रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये आपके चैप्टर में। ठीक है, और हम क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं, हम पहले करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, है ना, संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण तो हमने करा हुआ है कि संख्या हमने देखा था, हमने 3 तरीके की संख्या पढ़ी हुई है। प्राकृतिक संख्या हमने पढ़ा है ना, पूर्ण संख्या हमने पढ़ा है और उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, पूर्णांक। तो ये 3 तरीके की संख्या तो हमने पढ़ा हुआ है और आगे भी हम संख्या को पढ़ लेंगे अगर कोई सी भी नई संख्या हमारे पास आएगी। उसके बाद दूसरा टॉपिक हमारे पास आएगा रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, उसको कवर करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारे पास होगा इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चौथा टॉपिक हमारे पास होगा रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याएं। ठीक है, उसके बाद आएगा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। ठीक है, उसके बाद आएंगे एग्जांपल्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार के कुछ उदाहरण हमारे पास हैं। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो ये आपको बिल्कुल आसान लग सकता है क्योंकि ये टॉपिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। चलिए तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहले टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। सर चलिए, बाकी बच्चों को आवाज आ रही है तो आप एक काम करिए, रीजॉइन कर लेंगे बेटा, क्लास को रीजॉइन कर लीजिए बेटा। चलिए, तो ये नंबर है बेटा, यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 भी लिखा गया है। तो ये हमारे पास नंबर है, इन्हीं को हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करना है मतलब वर्गीकरण करना है इनका। तो पहले हम सीख लेते हैं कि संख्या रेखा। संख्या रेखा हमने सीखा हुआ है कि क्या होती है संख्या रेखा। ठीक है, सबको पता है ना संख्या रेखा क्या होती है। संख्या रेखा हमने बनाया था इस तरीके से कि एक रेखा को हम खींच लेते हैं और दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। इन एरो का मतलब होता है कि ये रेखा आगे तक जा रही है ना। कहाँ तक जा रही है, ये इतनी बड़ी रेखा है कि ये आपकी जो पूरा ब्रह्मांड है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है, पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर सकती है, इतनी बड़ी रेखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या बोला आपको कि बीच में क्या होता है, जीरो होता है, बीच में होता है जीरो, मिडल में जीरो होता है। और जब आप दाएं तरफ जाते हैं मतलब राइट हैंड में जाते हैं, है ना, राइट हैंड पर जाते हैं तो आपके पास जो नंबर आते हैं वो सारे के सारे कैसे नंबर होंगे बेटा, कैसे नंबर होंगे, धनात्मक नंबर होते हैं। वेरी गुड, धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव नंबर होते हैं। और ये ना बढ़ते हुए होते हैं, देखो बढ़ रहे हैं ना नंबर, नंबर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं नंबर। उसके बाद जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर है ना घटते जाते हैं और सारे नंबर ऋणात्मक होते हैं। सारे नंबर कैसे होंगे, ऋणात्मक होंगे। देखो नीचे भी बनी गई हुई है ना, नीचे भी बनी हुई से बताना जी। बेटा यही मैंने बोला है, यहाँ पर देख लीजिए आप कि जो संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा में जब आप क्या करते हैं, जब आप दाईं तरफ जाते हैं
ठीक है, जब आप दाईं तरफ जाते हैं, राइट हैंड में जाते हैं, तो नंबर बढ़ते जाते हैं, ये बढ़ रहे हैं नंबर 1 2 3 4 5 6 7। जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर घटते जाते हैं, माइनस में होते हैं नंबर, -1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये होती है बेटा Yes. नंबर लाइन, संख्या रेखा। चलिए माइक बंद कर लेंगे बेटा, अभी माइक बंद कर लेंगे अभी। वेरी गुड। तो यहाँ मैंने क्या बताया, संख्या रेखा हमारे पास क्या होती है कि राइट में जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे और सारे धनात्मक होंगे, लेफ्ट में जाएंगे तो नंबर घटेंगे और सारे के सारे ऋणात्मक नंबर होंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्या की। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं या फिर प्राकृत संख्या भी बोलते हैं, प्राकृतिक या फिर प्राकृत। ठीक है, बात एक ही है। क्या बताया था मैंने कि जब हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा था कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो आप गिनकर बताएंगे कि 1 2 3 4 5 6। तो 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी यही लिखा गया है, जब हम गिनना प्रारंभ करते हैं तब हम 1 2 3 4 का प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4, है ना। इस एंसोन का क्या मतलब है, ये जो डॉट डॉट लिखा गया है इसका मतलब होता है कि ये नंबर आगे तक चल रहे हैं। ठीक है, आगे तक चल रहे हैं ये नंबर। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं ये हमारे सम्मुख प्राकृत रूप से आती है ना, ये प्राकृत रूप से आती है 1 2 3 4 5। तो इसलिए इस प्रकार की गणना संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो इन्हीं को बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और ये 1 से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी बेटा? सर 1। 1. और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या? Indefinite. वेरी गुड, इनफाइनाइट होगी, मतलब अनंत होगी, है ना, अनंत। चलिए, तो सबसे बड़ी संख्या होती है अनंत, मतलब कि हम बता ही नहीं सकते कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर हम इसको नंबर लाइन पर भी देख सकते हैं। देखो अभी आपने नंबर लाइन देखी थी, संख्या रेखा देखी थी, तो 1 से शुरू करेंगे और आगे तक चले जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या रेखा, जो 1 से शुरू होती है, जो कि 1 से शुरू होगी। क्या समझ में आया है बेटा सबको? यस सर। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा। अभी आगे लिखा गया है बेटा होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या में, जैसे मैंने ये प्राकृतिक संख्या लिखी है यहाँ पर, तो इस प्राकृतिक संख्या में एक संख्या रह गई है। अभी कौन सी संख्या रह गई है? 0 रह गई है। तो 0 को अगर हम मिला देते हैं, 0 को अगर हम मिला सर, देते 0 हैं तो इसी को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या, मतलब कि होल नंबर। W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, W से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी? Indefinite. इनडेफिनेट, मतलब कि अनंत, अनंत. अनंत होगी। चलिए सब बात। अभी हम इसको देख लेते हैं संख्या रेखा पर। तो देखो हमने संख्या रेखा पर 0 से स्टार्ट किया है, 0 से लेकर आगे तक की संख्या हमारे पास क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। तो संख्या रेखा पर भी देखो, संख्या रेखा पर ये सारे के सारे धनात्मक नंबर है ना बेटा, तो मतलब पूर्ण संख्या में धनात्मक नंबर ही आते हैं, ऋणात्मक नंबर नहीं आते। ठीक है, चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. चलिए अभी हम आ जाते हैं तीसरी संख्या पर। तीसरी संख्या है बेटा हमारे पास पूर्णांक, इंटीजर। अब ये क्या होते हैं? ये बेटा होते हैं जब हम पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्या को रख देते हैं ना, ऋणात्मक संख्या के संग्रह को रख देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रखा -6 -5। हाँ ये बोलिए ऋणात्मक को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बेटा, यहाँ पर समझेंगे धनात्मक और ऋणात्मक। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक दो संख्या होती है हमारे पास। धनात्मक हम दो तरीके से लिखते हैं कि एक तो हम उसके आगे प्लस का चिन्ह लगा दें और एक प्लस का चिन्ह ना लगाएं। एक तो प्लस का चिन्ह लगा दें और एक हम कुछ भी चिन्ह ना लगाएंगे तब भी वो क्या होते हैं? प्लस के नंबर होते हैं। ठीक है, लेकिन ऋणात्मक संख्या सिर्फ एक ही तरीके से लिखी जाती है, जब उसके आगे माइनस लगा होता है। चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, तो माइक बंद रखेंगे बेटा, जिस बच्चे का माइक ऑन है, जिस भी बच्चे का माइक ऑन है माइक को बंद कर देंगे। वेरी गुड। तो अभी ऋणात्मक संख्या पता चल गई है।
तो ऋणात्मक संख्या अगर मैं जिस भी नंबर के आगे माइनस लगा दूंगा वो सारी की सारी संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अभी इन संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इन्हीं संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है, जिसको हम जड़ से तो प्रतिशत सर करते हैं। जेड जेड से इसका मीनिंग क्या होगा? जेड की कोई वो बेटा परिभाषा होगी? इसको जड़ से इसलिए प्रदर्शित करते हैं क्योंकि ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका जेलम वर्ड होता है ना, जिसका जेलम होता है, जिसका हम क्या लेते हैं, जड़ ले लेते हैं। जैसे होल नंबर लिखा जाता है, ये स्किल इंग्लिश वर्ड है ना, ये फ्रेंच नंबर, इसलिए हम जड़ ले लेते हैं। चलिए आगे देखेंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि ऋणात्मक संख्या दो तरीके की होती है ना। पहला हमारे पास आ जाता है क्या, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक हमारे पास क्या आएंगे, जिसमें सारे के सारे नंबर क्या होंगे, धनात्मक होंगे। जिसमें सारे नंबर क्या होंगे, धनात्मक होंगे। क्या चीजें क्लियर है बेटा? ये क्या सभी को क्लियर है बेटा? दोबारा Yes, sir. बेटा मैंने सिर्फ इतना लिखा है, धनात्मक पूर्णांक में सारे नंबर धनात्मक आएंगे। तो ये रहे धनात्मक नंबर, मैंने धनात्मक नंबर ही लिखा है यहाँ पर, कोई और दूसरे नंबर नहीं लिखे हैं। ठीक है, तो सारे धनात्मक नंबर आएंगे। अभी दूसरा आप बताएंगे मेरे को। दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक माइनस क्या पूर्णांक, होगा? तो सारे के सारे माइनस नंबर क्या कैसे आएंगे, माइनस के माइनस आएंगे। में नेगेटिव। -1, -2, -3, -2. ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर कैसे आएंगे हमारे पास, ऋणात्मक नंबर आएंगे सारे के सारे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है बेटा। क्या ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ऋणात्मक पूर्णांक है उसमें सबसे बड़ा नंबर होता है -1। सबसे बड़ा नंबर होता है -1। -1. ठीक है, और सबसे छोटा क्या होगा, अनंत है। Sir, सबसे छोटा नंबर होगा माइनस के इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत, अनंत नंबर होगा। ठीक है, सबसे छोटा वो बस माइनस के होगा। बेटा माइक बंद करेंगे जिस भी बच्चे का माइक ऑन है। समझ में आया बेटा धनात्मक सबको? और ऋणात्मक के भी अनंत है ना क्या हुआ बेटा? सर? हाँ बिल्कुल अनंत है। धनात्मक और ऋणात्मक के अनंत है ना सर? हाँ, चलिए तो आगे आ जाते हैं अभी। लेकिन यहाँ पर एक नंबर रह गया बेटा, हमने सारे धनात्मक नंबर यहाँ पर लिख लिए, सारे ऋणात्मक नंबर को यहाँ पर लिख लिया। बेटा माइक बंद करेंगे जिसका माइक ऑन है। सर आपने स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। मैंने स्क्रीन तो ऑफ नहीं किया है। क्या बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. चलिए तो रीजोन कर लेंगे बेटा, जिस बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक बार रीजोन कर लेंगे। चलिए, मैंने यहाँ पर आपको बोला कि मैंने सारे धनात्मक नंबर यहाँ पर लिख लिए हैं और ऋणात्मक नंबर मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं सर। अभी यहाँ पर आपको बताना है कि 0 क्या होता है, ऋणात्मक होता है या धनात्मक होता है? दोनों नहीं होता। तो ये ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है। तो याद रखना है, 0 ना तो धनात्मक होता है, ना तो धनात्मक होगा और ना धनात्मक, और ना ही ऋणात्मक होगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो Yes, आगे आ sir. जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर ये जो संख्या रेखा है, इसी संख्या रेखा को हम बोलते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या क्या है बेटा, प्राकृतिक संख्या भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, है ना, और यहाँ पर आपको पूर्ण Yes, संख्या sir. भी दिख रहा होगा। ठीक है, यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे। बेटा माइक बंद रखेंगे सभी बच्चे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन। चलिए तो आगे आ जाएंगे। यहाँ पर रैशनल नंबर की बात करें अभी कि क्या होते हैं रैशनल नंबर। ये तीनों चीजें तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होती है। अभी हम परिमेय संख्या की बात करेंगे, रैशनल नंबर की बात करेंगे। तो ये हमारा दूसरा टॉपिक है ना। पहला टॉपिक हमने कर लिया है, अभी हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक।
रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या को बेटा जैसे भिन्न हमने पढ़ा था ना, वैसे ही आपको पढ़ना है। तो यहाँ एक परिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं, P अपॉन Q के रूप में लिखते हैं। और Q तो जीरो नहीं होता है। क्यों क्या होगा? जीरो नहीं होगा, मतलब जो अंश है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। अंश कभी भी सर जीरो नहीं, हर कभी भी जीरो नहीं होगा, हर कभी भी जीरो सर नहीं होगा। हाँ इसी से सर एक प्रश्न है कि जो पी वाई क्या हुआ है उसमें जीरो जीरो के आगे की डिजिट बनानी है, जीरो को पी रख कर वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बेटा अभी आप सुन लीजिए ना, पहले मैं पढ़ा रहा हूँ ना, अभी पहले सुन लीजिए कि क्या होता है परिमेय संख्या और कैसे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि P अपॉन Q के रूप में होगा और Q जीरो नहीं होगा। और ये चीज आपको ध्यान रखना है कि P और Q को हम कहाँ से लेंगे? पूर्णांक में से लेंगे। कहाँ से लेंगे? पूर्णांक में से लेंगे। और पूर्णांक में हमारे पास कैसे नंबर होते हैं? उसमें हमारे पास नेगेटिव नंबर भी होते हैं, ऋणात्मक नंबर भी होते हैं, जीरो भी होता है, 1 2 3 भी होता है, धनात्मक नंबर भी होता है। तो दोनों तीनों तरीके के नंबर हमारे पास होते हैं। मैंने क्या बोला कि P अपॉन Q होना चाहिए और हर में कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ अभी हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की कि क्या होते हैं परिमेय संख्या। जैसे मैंने लिखा 5/4, तो देखो 5 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा -3/4, तो -3 भी एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सभी को? सर यस अभी मैंने लिखा 0/5, तो 0 भी एक पूर्णांक है या नहीं है? क्योंकि 0 तो आ रहा है ना यस पूर्णांक सर में, और Yes, 5 भी sir. एक पूर्णांक है, तो ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया है 5/0, 5/0, सर, ये नहीं नहीं है होगा। नो सर। ठीक है, ये नहीं होगा। क्योंकि इसका हर आपने जीरो ले लिया है। हाँ, क्योंकि इसका हर मैंने 0 ले लिया है। अभी आगे ध्यान रखेंगे बेटा। अभी मैंने लिखा यहाँ पर, बेटा माइक बंद कर दीजिए। आप अगर बोल देना आंसर बता दिया है आपने तो तुरंत माइक बंद कर देना। क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, मैं इधर से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता हूँ फिर। तो इसलिए जैसे ही आप आंसर बता दें तो माइक को तुरंत बंद कर दें। अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने लिखा 5, क्या ये एक परिमेय संख्या है? सर यस सर यस यस, ये भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसके नीचे हम एक मान सकते हैं, तो इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या होगा। क्योंकि परिमेय संख्या का P अपॉन Q के रूप में होता है और नीचे कभी भी जीरो नहीं आएगा, और दोनों के दोनों इंटीजर है, मतलब दोनों के दोनों पूर्णांक। चलिए, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। मैंने लिखा -6, क्या -6 एक परिमेय संख्या है? यस सर यस यस सर यस, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि इसके नीचे भी हम एक मान सकते हैं, और ये भी P अपॉन Q बन गया है अभी। लेकिन मैंने अगर लिखा 0, अगर मैंने लिखा 0, क्या 0 एक परिमेय संख्या है? यस सर नो यस सर नो सर। यस तो कुछ ज्यादा बच्चों का आया है कि ये एक परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन ये भी एक परिमेय संख्या है। जब सबके Yes, नीचे sir. आपने एक मान लिया है तो आप इसके नीचे भी एक मान लीजिए। जब सबके हाँ नीचे जी। आप एक मान रहे हैं तो आप इसके नीचे भी एक मान लेंगे, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यस सर चलिए माइक Yes, बंद sir. रखेंगे। हाँ, तो 0/1 भी क्या एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये भी P अपॉन Q के रूप में, और नीचे 0 नहीं। ठीक है, बस वो संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी जिसके नीचे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। चलिए, तो आगे आ जाते हैं। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या में देखो क्या क्या नंबर लिखे गए हैं। इसको हम Q से प्रदर्शित करते हैं, परिमेय संख्या को हम Q से प्रदर्शित करेंगे। और इसमें हमारे पास क्या क्या नंबर आते हैं? 1/2, 2/5, ठीक है, -3/11। नंबर में सर। हाँ, रैशनल नंबर में R नहीं लेंगे हम। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है और लैटिन वर्ड का हमें क्या लेना है? Q लेना है। ठीक है, तो इन दोनों नंबर को ध्यान रखना है, जो पूर्णांक होते हैं और जो हमारे पास परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं और पूर्णांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। वर्गमूल वाले नंबर, है ना, तो यहाँ पर ध्यान
दीजिए सभी बच्चे कि ये जो नंबर लिखे गए हैं ये सारे नंबर क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या समझ में आ गया सबको? परिमेय संख्या समझ में आया यस सर। सबको? चलिए, तो इसको हम संख्या रेखा पर भी दिखा सकते हैं। अब कैसे दिखाएंगे, जैसे ये 0 और 1 लिखा गया है यहाँ पर, है ना, 0 और 1 लिखा गया है, तो 0 को तो हम 0/5 भी लिख सकते हैं, यस या नो? क्योंकि 0/5 का मतलब क्या है, यस 0। और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5/5 का क्या मतलब है, 1। 5/5 का मतलब क्या है, 1। तो अभी 0 और 1 के बीच में कितनी संख्या आ सकती है, 5 संख्या। 5 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया मैंने, 1 2 3 4 5। बेटा माइक बंद कर लीजिए 5। देवेंद्र। हाँ 5। तो अब मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पर ये सारे के सारे जो नंबर लिखे गए हैं 0/5, 0/5 के बाद आएगा 1/5, 1/5 के बाद आएगा 2/5, 2/5 के बाद आएगा 3/5, 3/5 के बाद आएगा 4/5, 4/5 के बाद आएगा 1, यानी कि 5/5। ठीक है, तो ये सारे जो नंबर लिखे गए हैं ये सारे के सारे नंबर परिमेय संख्या है, इन सभी को परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, तो आगे आ जाएंगे। अभी हम आ जाते हैं आगे। सर क्या आप एक बार और समझा देंगे? बेटा समझ लेंगे, परिमेय संख्या समझ में आ गया है आपको, यस या नो? परिमेय संख्या, तो यहाँ पर मैंने बोला है यस सर। कि अगर मैं 0 और 1 को क्या लिख सकता हूँ, 0 को मैं लिख सकता हूँ 0/5। अगर 0 को किसी भी नंबर से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, और 1 को मैं लिख सकता हूँ 5/5, क्योंकि सेम नंबर को अगर डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। अभी 0 और 1 को मैं 5 बराबर भागों में डिवाइड कर रहा हूँ, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अभी 0/5 है, यहाँ पर आ जाएगा 1/5, इससे आगे 0 से आगे तो 1 आता है ना, फिर 2/5, फिर आएगा 3/5, और फिर 4/5, और फिर आ जाएगा 5/5 जो कि 1 है। तो ये सारे नंबर परिमेय संख्या है। अभी समझ में आ गया है सबको? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बेटा पूछिए। सर ये है सर, आप रेटिशनल नंबर में हम रूट वाले भी ले सकते हैं? बेटा रूट वाले नंबर अभी आए नहीं है ना, जब रूट वाले नंबर आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे उसको डिनोट कर। ठीक है, चलिए अभी बस परिमेय संख्या आपको याद रखना है, अपरिमेय संख्या भी आएगी। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या -25 एक परिमेय संख्या है, यस या नो? यस सर। यस सर, क्योंकि इसके नीचे हम कर सकते हैं। क्योंकि इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय संख्या है। अभी यहाँ पर ये कुछ संख्याएं लिखी गई हैं परिमेय संख्या, और सबको अगर मैं सरलतम रूप में लिखता हूँ, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है सरलतम रूप, अगर मैं लिखता हूँ सरलतम रूप में तो ये आएगा 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर है, समान है, इक्वल है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस नो सर, एक मिनट दोबारा समझाओ जी, और समझ नहीं आया इनको सरलतम रूप में कैसे? बेटा सरलतम रो का मतलब होता है एक ही नंबर से डिवाइड करना, और दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यहाँ 10 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। यहाँ 25 से डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। यहाँ 47 से डिवाइड हो रहे हैं, 47 एकम 47, 47 दूनी 94। तो अभी सारे के सारे नंबर क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, सारे नंबर आपस में बराबर है। तो यहाँ पर यही लिखा गया है कि ये सारे के सारे नंबर आपस में बराबर हैं। अगर ऐसा होता है तो उसको बोला जाता है तुल्य परिमेय संख्या। उसको क्या बोला जाता है, तुल्य परिमेय संख्या, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 4/6, तो 4/6 को मैं लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 तिया 6, है ना, तो 2/3 भी मैं लिख सकता हूँ, 2/3 भी मैं लिख सकता हूँ, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे।
चीजें क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया है? यस सर। 4/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/3। तो ये Yes, दोनों sir. आपस में क्या है बेटा? तुल्य परिमेय संख्या है। आपस में तुल्य परिमेय संख्या है, नाम याद रखें। वेरी गुड। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा, और सोच समझकर तब आंसर देना है आपको। सर पहला क्वेश्चन पोल बेटा पोल में नहीं है, यहाँ पर ये आंसर करना है चैट बॉक्स में, ठीक है? पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? ये आपको बताना है, यस या नो। होती No, है या sir. नहीं? सर मैंने किया। तो काफी बच्चों का यस आ रहा है, काफी बच्चों का यस आ रहा है, और कुछ ही बच्चों का नो आंसर आ रहा है। Yes, sir. चलिए देख लेंगे बेटा। वो यस सर। बच्चे ध्यान देंगे जिन बच्चों ने यस लगाया है। बेटा सोच समझ के, मैं इसलिए बोल रहा था आपको कि सोच समझ कर आंसर देना है। आपको पता है ना प्राकृतिक संख्या क्या होती है? लिख लीजिए उसको। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद करेंगे, जिस भी बच्चे का माइक ऑन। पूर्ण संख्या लिख लीजिए। अभी यहाँ पर बताइए मेरे पास, इस पूर्ण संख्या के अंदर जीरो है। क्या प्राकृतिक संख्या के अंदर जीरो दिख रहा है आपको कहीं? No, sir. नहीं दिख रहा है। No, sir. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो एक पूर्ण संख्या होती है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो सिंपल कि सारे के सारे पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। क्या समझ में आया है बेटा अभी? Yes, sir. तो Yes, sir. Yes, sir. इसलिए बेटा मैं बोलता हूँ Yes, बार sir. बार, यही चीजें आपको बताता हूँ कि आप ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के तब आंसर देना है, जल्दीबाजी में नहीं करना है। अगर आप दोनों नंबर को लिख लेते हैं ना कि प्राकृतिक संख्या ये होती है, पूर्ण संख्या ये होती है, तो यहीं से देखकर आप बता देंगे कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है? तो देखो यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि नहीं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है ना। सॉरी, पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या है। सर ये किसकी फोड़? शून्य एक क्या है बेटा? पूर्ण संख्या है। ठीक है? और उसके बाद शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि सारी की सारी जो पूर्ण संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बेटा ये जो पिक्चर है बेटा, पिकाचू, आप कार्टून देखते हैं ना, पिकाचू की पिक्चर है। पोकेमॉन। Yes, sir. Yes, sir. हाँ पोकेमॉन पिकाचू की। हाँ, पोकेमोन जो कार्टून चलता है आपका। चलिए वो तो आपको याद है बिल्कुल, उसको तो आप भूलेंगे नहीं, है ना। प्राकृतिक संख्या को भूल जाएं यस सर। लेकिन पोकेमोन को नहीं भूलेंगे। तो आपको अब भूलना भी नहीं है। पोकेमोन क्या बोल रहा है, ये पिकाचू क्या बोल रहा है कि सारी की सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। ठीक है? चलिए तो आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर फिर से बताना है बेटा, फिर से मैं बोल रहा हूँ आपसे, ध्यान से अगर आप नंबर्स को लिख लेंगे ना खाली, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। क्या प्रत्येक पूर्णांक, क्या सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं? यस या नो? Yes, sir. Yes, सोच sir. समझ के आंसर देना है सभी को। एक बच्चे ने बोला है नो। No, sir. अभी दूसरे बच्चे ने भी बोला है नो। बाकी बच्चों का यस आ रहा है, यस है सर। यस आ रहा है। चलिए काफी बच्चों का नो भी आ रहा है, काफी बच्चों का यस भी आ रहा है। तो बेटा ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। जेड हमारे पास होता है जिसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं, है ना, और जिसमें सारे के सारे नंबर धनात्मक भी होते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? जो P अपॉन Q के रूप में लिखी जाती है। प्लस के दोनों होते हैं। बेटा 1 मिनट माइक को बंद रखेंगे सभी, सब बात। तो P अपॉन Q के रूप में होते हैं। ठीक है? जीरो कभी, ये जो हर होता है कभी भी जीरो नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सबके नीचे 1 मान सकता हूँ ना, सबके नीचे 1 मान सकता हूँ। अगर मैंने सबके नीचे 1 माना Yes. तो सारी की सारी संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी सारी की सारी। तो इसका मतलब क्या हुआ? सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, सारे पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। क्या अभी समझ में आ गया है बेटा सभी को?
Yes, sir. चलिए, समझ में आया है? तो बेटा ये भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है यस, कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों है बेटा? देखो यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक अगर m लिखा गया है उसको इस नीचे 1 मान लीजिए, तो वो क्या बन जाता है? परिमेय संख्या बन जाता है। जैसे मैंने लिखा -12, तो इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो बन गया ये परिमेय संख्या। ठीक है, समझ में आ गया बेटा सबको? चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अभी मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ बेटा, फिर से ध्यान से समझ कर तब आंसर देना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है क्या? जो परिमेय संख्या होती है वो सारी की सारी पूर्णांक होती है या नहीं? यस या नो? Yes. क्या पूछा है सर? बेटा अब की बार मैंने उल्टा पूछा है, अब की बार मैंने पूछा है कि सारी परिमेय संख्या क्या पूर्णांक होते हैं? नो सर। No, sir. No, यस सर, sir. यस नहीं होते हैं। वेरी गुड। सर। ठीक है, तो जिस बच्चे ने यस बोला था वो बच्चे ध्यान देंगे कि पूर्णांक में आपके पास ये नंबर होते हैं, कंप्लीट नंबर। ठीक है, इसके अंदर ना तो आपके पास कोई पॉइंट वाला नंबर होता है ना, पॉइंट वाला नंबर भी नहीं होगा, डिवाइड वाले नंबर भी नहीं होंगे, ठीक है, और वर्गमूल वाले नंबर भी नहीं होंगे। तो ये कैसे हमारे पास सारे के सारे जो परिमेय संख्या है वो पूर्णांक बन जाएंगे? क्योंकि परिमेय संख्या में तो 3/2 आता है, ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। तो यहीं से पता चल रहा है कि सारे की सारे जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होते हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो यहाँ पर देखो ये भी बोल रहा है कि नहीं, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? देखो एग्जाम्पल भी दिया गया है कि 2/7 है ना, 2/7 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्णांक नहीं है। परिमेय संख्या तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. सर चलिए, तो आ जाते हैं बेटा। अभी एक नोट यहाँ पर लिखा गया है, देखो नोट को अच्छे से समझना है। क्या नोट है? किन्हीं भी दिए गए दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। अपरिमित का मतलब क्या होता है? समझ में आता है क्या सबको? अपरिमित, No, sir. अपरिमित का मतलब होता है इनफानाइट। इनफानाइटली मतलब कि अनंत तक जाते हैं नंबर, बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको हम गिन ही नहीं सकते। ठीक है, तो वो होते हैं अपरिमित। यहाँ पर बताया गया है कि अगर आपके पास दो परिमेय संख्या है, जैसे मैंने लिखी 5/2 और मैंने लिख दिया 11/3, तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? इनफानाइट मतलब अनंत, जिससे हम बता भी नहीं सकते, इतनी सारी परिमेय संख्या होती है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हो जाएगा कि 1/2 और 3/2, ये तो छोटा सा ही गैप है, तो इसमें तो हम काउंट कर लेंगे जो भी नंबर आएंगे। तो उस चीज को आपको समझना है कि कैसे इन दोनों के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है, मतलब इनफानाइट नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर होते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। तो उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। अभी हम 1 और 2, देखो संख्या रेखा पर 1 और 2 अगर हम लिखें तो ये मैंने लिखा 1, ये लिखा मैंने 2। अब देखो 1 और 2 के बीच में तो कोई नंबर नहीं दिख रहा ना आपको, 0, 1, 2 है ना, 3। तो अगर आपको दिख भी रहा होगा तो ऐसा दिख रहा होगा कि ये वाला नंबर 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, है ना, और 1.9 आ जाएगा। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो फिर भी आप गिन पा रहे हैं, कितने गिन पा रहे हैं कि 9, इसके बीच में 9 संख्याएं आ रही है अगर हम संख्या रेखा से देखें। लेकिन आपको इस तरीके से समझना है, क्या मैं 1 को 10/10 लिख सकता हूं? यस या नो? अगर किसी भी बच्चे का डाउट है, जिसने हैंड रेज किया है, तो पूछ सकते हैं बेटा। बेटा अगर मेरे पास एक जैसी संख्या से भाग होता है तो उसका मतलब 1 होता है, ये याद रखना है। समझ में आ गया बेटा सबको? उसका मान Yes, कितना sir. होता है? 1 होता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10/10। माइक बंद करेंगे बेटा, जिसका माइक ऑन है
माइक बंद करेंगे। मिथुन के नाम से जो बच्चा है बेटा, माइक को बंद कर लेंगे सब बात। तो इसको लिखा मैंने 10/10, और 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 को लिखा मैंने 20/10, 10 दूनी 20 लिख सकता हूं ना। ये तो 2 है और ये 1 है, क्या Yes. इतनी। चलिए अब Yes, देखो sir. यहाँ पर, अभी इसका जो हर है ना, दोनों का हर है ना समान है, बराबर है। आपको ऐसा ही करना है। जब भी आप 2 नंबर के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे तो आपका जो हर होगा वो बराबर होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 10 के बाद में नंबर क्या आएगा, 11/10, फिर क्या आएगा 12/10, फिर आएगा 13/10, है ना, फिर आएगा 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10, और ये आ गया आपका 20/10। क्या चीजें क्लियर है बेटा? यस Yes. अगर आप यहाँ से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 Excuse me, sir. 7 8 9। हाँ बेटा बोलिए, बोलेंगे बेटा क्या प्रॉब्लम है? हेलो सर, मेरे फोन की बैटरी लो है तो फिर आप ग्रुप पे वीडियो सेंड कर देना। बेटा मैं ग्रुप पर वीडियो सेंड करता ही हूँ जो भी होता है, तो आप जब तक क्लास को अटेंड करेंगे जब तक आपके मोबाइल में बैटरी है, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सर 5% है। हाँ, तो जब तक आपको अटेंड करना है जब तक आपका मोबाइल चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर ओके ध्यान सर। देंगे। अभी यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हमारे पास कितने नंबर आए हैं, सिर्फ 9 नंबर आए हैं इन दोनों के बीच में। कितने नंबर आए हैं दोनों के बीच में, 9 नंबर आए। और मैंने क्या बोला आपको कि इन दोनों के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं जिसको आप गिन भी नहीं सकते। अब कैसे होते हैं, अभी तक मेरे पास 9 नंबर आए हैं। अब फिर हम आगे आ जाते हैं, अभी हम फिर से आगे आ जाते हैं तो देखेंगे एक को मैं फिर से लिख सकता हूँ 100/100, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ बताइए। Yes, sir. और फिर मैं 2 को लिख सकता हूँ 200/100, यस या नो? यस सर। Yes, sir. तो अभी मेरे पास कैसे नंबर आएंगे, 101/100। बेटा माइक बंद करेंगे, माइक बंद करना है आपको। तो ऐसे मैं लिखूंगा और ये एनसोन चलता जाएगा कहां तक, 199/100। तो यहां पर मेरे पास इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए हैं, अभी 99 नंबर आ गए। क्या समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी देखो नंबर बढ़ते जा रहे हैं, पहले 9 आया था अभी 99 आ गए। अब फिर एक बार और हम इसको बढ़ा देते हैं, एक बार और इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर मैंने अगर एक को मैं ये लिख सकता हूँ 1000/1000, है ना, 1000/1000। और 2 को मैं लिख सकता हूँ 2000/1000, यस या नो? Yes, तो sir. अभी इनके बीच में नंबर आएंगे 1001, 1001/1000, ठीक है, 1002/1000। और यहाँ पर एनसोन चलेगा कहाँ तक, 1999 1999/1000, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ गए हैं, 999 नंबर आ गए हैं अभी इन दोनों के बीच में, 999। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे नंबर आते जाएंगे। तो इसलिए बोला जाता है कि 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत अनंत संख्याएं होती हैं। क्या चीजें क्लियर है बेटा? Yes, sir. देखो लिखा भी गया है, लिखा भी गया है इनफाइनाइट रैशनल नंबर, इनफाइनाइट रैशनल नंबर, अनंत परिमेय संख्या, अनंत परिमेय संख्या। चीजें क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। अब देखो वो तो हमने अनंत, पता चल गया आपको कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्या होती है, अनंत होती है, अनंत होती है। तो अभी यहाँ पर बताना है 3/5 और 4/5 के बीच में 5 ही रैशनल नंबर बताने हैं आपको, 5 परिमेय संख्या बतानी है बस। कितनी बतानी है, 5। कितनी होती है, अनंत होती है, सिर्फ 5 बतानी है। क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा सबको? क्या क्वेश्चन समझ में आया है? No, sir. बेटा मैंने यहाँ पर बोला कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, इतना समझ में आया ना? अभी दिखाया था मैंने करके। Yes, sir. यस सर। तो अभी आपको इन दोनों के बीच में सिर्फ 5 परिमेय संख्या बतानी है कि वो कौन कौन सी है।
अनंत में से सिर्फ 5 बतानी है। आपके पास इतनी सारी होती है, उसमें से 5 लेना है बस। आया Okay, अभी sir. समझ में? Yes, चलिए, तो sir. अगर समझ में आया है तो बेटा आगे आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो यहाँ पर है ना, हर है ना बराबर होना चाहिए। तो दोनों का हर देखो, दोनों का 3/5 यहाँ पर है और 4/5 है। तो दोनों का हर क्या है, बराबर है, समान है। तो मैंने क्या किया, इसको 10 से गुणा कर दिया, 10 से गुणा करा और 10 से भाग। सेम संख्या लेना है बेटा, अगर 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 से भाग भी करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 3 धाम 10 और 5 धाम 50। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? Yes. चलिए, अभी मैंने यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 4/5 में मैंने भी यही किया, 10 से करा था ना, तो 10 से यहाँ पर भी करना है। 10 से गुणा करा तो 10 चौक 40 और 10 पंजे 50। ठीक है बेटा, समझ में आया? ये 10 40/50। अब इनके बीच में देखो कितने नंबर आ रहे हैं, 31/50, 32/50, ठीक है, 33/50, सर 9। 34/50, 9 नंबर आ रहे हैं, वेरी गुड। 35/50। तो आप कोई से भी 5 नंबर लिख दीजिए, क्योंकि आपसे तो 5 बोला है ना निकालने के लिए, तो कोई भी आप 5 नंबर लिख देंगे। क्या चीजें समझ में आ गई बेटा सबको? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। तो अगर चीजें समझ में आ गई है तो आप कोई से भी, हाँ, 5 का डिजिटल नंबर तो निकाल ले, लेकिन 3/5 4/5 का समझ नहीं है, दोबारा सुल्तान सर। बेटा फिर से पूछेंगे अपना क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? सर ये आप बता रहे हैं, एक मिनट दोबारा सुल्तान, समझ नहीं आया, आपने 10 को कैसे गुणा किए? बेटा कैसे क्या गुणा करना है, 10 से गुणा करना है बस, 10 से गुणा करना है और 10 से भाग करना है। ये आया कहाँ से, ये पूछ रहा हूँ मैं। ये 10 कहाँ से आया है? ये सर ये आपने यहाँ से कहाँ से लिया ये? बेटा यहाँ हमने लिखा था, एक को क्या लिखा था मैंने, 10/10 लिखा था या नहीं? यस या नो? यस सर। तो वहीं से लिखा है बेटा मैंने, ये वहीं से मैंने लिखा है 10/10। ठीक है, कैसे लिखा है? तो मेरे को पता है। हाँ, जैसे यहाँ पे आपने कैसे निकाला 3/5 दीर्घ 4/5, इनके बीच में 5 में से संख्या निकालने हैं, आपने 5 को प्लस के निकाला है 10, या फिर कैसे निकाला है, ये पूछ रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन आपका मेरे को समझ में नहीं आया है। देखो, एक ध्यान से समझेंगे चीजों को। अगर 1 की गुणा आप किसी भी नंबर में करते हैं तो कितना आता है? वही आता है नंबर, वही नंबर आता है, जिस नंबर से आप गुणा करते हैं वही नंबर आता है। यस या नो? यस सर। तो इसमें मैंने अगर 1 से गुणा करा तो वही नंबर आएगा, मतलब 3/5 ही आएगा। यस सर। यस या नो? तो अभी 1 की जगह पर Yes, मैं sir. 10/10 लिख सकता हूँ। 1 की जगह पर मैंने 10/10 Yes, sir. लिखा। तो अभी मैंने क्या किया, 3 की और 10 की गुणा करी तो 30 आया, 5 की और 10 की गुणा करा तो 50 आया। वही चीज यहाँ पर करा है Yes, मैंने sir. सेम, कि 10 की गुणा 4 में करेंगे तो 40 आएगा, 10 की गुणा 5 में करेंगे तो 50 आएगा। अब आपको देखना है कि इसका जो Okay. हर है वो दोनों का बराबर है। बस आपको 30 और 40 के बीच के नंबर लिखने हैं। 30 और 40 के बीच के नंबर है 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। बटे में 50 है तो सबके बटे में 50 आएगा। आपको सिर्फ 5 बताने थे, आपके पास 9 आ गए हैं। 5 बताने थे, 9 आ गए हैं, तो कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कौन से नंबर, ये 5 नंबर मैंने लिख दिए, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। समझ में आ गया अभी? Yes, sir. चलिए, तो आगे आ जाते हैं अभी। तो ये रहे 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर बोला था, 5 नंबर हमने निकाल दिए। चलिए आगे आ जाएंगे अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आपका इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अभी तक हमने परिमेय संख्या पढ़ी है। बेटा दोनों में डिफरेंस याद रखना है, क्या बोल रहा हूं मैं। परिमेय संख्या हमने पढ़ी है अभी तक, और परिमेय संख्या हमारे पास क्या होती है, P/Q के रूप में होता है। Q जहां पर 0 नहीं होगा, और P और Q कहां से लिए जाएंगे, पूर्णांक से लिए जाएंगे। तो इसमें कैसे नंबर आते हैं आपके पास, बटे वाले नंबर आ जाते हैं, माइनस वाले नंबर आ जाते हैं, 1 आ जाता है, -3 आ जाते हैं। तो इस तरीके के नंबर आते हैं।
लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, है ना, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अभी हमारा ये हो गया है कवर, ये भी हो गया है, अभी हम तीसरे टॉपिक पर है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ये तीसरा जो टॉपिक है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो जो परिमेय संख्या नहीं होती है उसी को अपरिमेय संख्या बोलते हैं। देखो यहाँ पर लिखा भी गया है, एक अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या है जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिसे P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे 5/0 हमने देखा था, नीचे 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलिए, अगर समझ में आया है तो बेटा ये वाली चीज बताएंगे आप, ये चीज बताएंगे, क्या सबको वर्ग आते हैं? कि मैंने लिखा 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है? 2 होता है? नहीं, 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। 1 का वर्ग 1 होगा, ठीक है। चलिए 2 का वर्ग बताएंगे बेटा, 2 का वर्ग क्या होगा? 4 होगा, वेरी गुड। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 होगा बेटा। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 4 का वर्ग कितना होगा? 16 होगा, ठीक है। अब ये मैंने क्यों लिखवाए हैं आपको, ये याद रखने हैं बेटा आपको 20 तक, ये आपका होमवर्क है कि आपको 20 तक है ना वर्ग याद रखने हैं। जैसे मैंने पूछा अगर 19 का वर्ग क्या होगा, तो जल्दी बताना है कि 361 होता है। मैंने पूछा 18 का वर्ग क्या होगा, तो जल्दी से बताना है 324 होगा, ठीक है। मैंने पूछा 16 का वर्ग कितना होगा, तो जल्दी से बताना है 256 होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको याद होने चाहिए। अगर मैं कोई भी नंबर आपसे पूछ रहा हूँ तो तुरंत आपको आंसर देना है। ओके सर। चलिए, तो अब समझेंगे चीजों को। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि परिमेय अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या जो वर्गमूल वाले नंबर आ जाते हैं बेटा, है ना, वर्गमूल वाले नंबर। या ये जो पाई होता है बेटा, पाई भी क्या होता है? एक अपरिमेय संख्या होती है, जो पॉइंट में नंबर चलते जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैंने लिखा वर्गमूल 4 तो ये परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। अब क्यों है ये परिमेय संख्या? क्योंकि 4 एक है ना पूर्ण वर्ग है। देखो, हाँ, ये 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, मैंने इसलिए वर्ग लिखवाया है आपको। इसका पूर्ण वर्ग कितना होगा? 2 होगा। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2। और जब एक साथ कितने, इसका यहाँ पर कितना नंबर आ जाएगा? 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है। एक ही नंबर जब 2 बार आ जाता है वर्गमूल के अंदर तो उसमें से 1 बाहर निकाल लेते हैं। तो 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इसलिए यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। क्या समझ में आया है इतनी बात आपको? यस सर। चलिए, तो अपरिमेय संख्या में इतना ध्यान रखना है कि वर्गमूल वाले नंबर होंगे और पॉइंट वाले नंबर ऐसे होंगे जो खत्म नहीं होते, जो चलते जाते हैं नंबर, है ना, कभी खत्म नहीं होते, पॉइंट में आगे नंबर चलते जाते हैं। तो उसको भी क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। जी। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे बेटा, अभी ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल 2, यहाँ पर लिखा हुआ है वर्गमूल 4। तो ये तो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का तो कोई भी वर्गमूल नहीं होता, लेकिन 4 का तो होता है ना। तो लेकिन ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अब कैसे है ये समझना है। देखो, 2 पूर्ण वर्ग नहीं है, देखो इसका कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए हमने लिख दिया कि इसका कोई पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन 4 एक पूर्ण वर्ग है। 4 क्या है? एक पूर्ण वर्ग है, जिसका मान कितना आता है? 2 आता है। और इसका जो मान आता है बेटा वो पॉइंट में आता है, दशमलव में आता है। इसका मान किस में आएगा? पॉइंट में आएगा, दशमलव में। चलिए आगे देखेंगे अभी। तो ये हमारे पास P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, इसको P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 2 को लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 2/1। तो इसलिए यहाँ पर ये एक अपरिमेय संख्या है और ये वाली संख्या क्या है बेटा? परिमेय संख्या। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो अगर चीजें क्लियर है तो अभी हम आ जाते हैं आगे, अपने नए टॉपिक पर आ जाते हैं। नया टॉपिक है बेटा रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। संख्या रेखा पर वास्तविक संख्या।
लेकिन उससे पहले आपको समझना है कि रियल नंबर क्या होते हैं, वास्तविक संख्या क्या होती है। मैंने लिखा वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इंग्लिश में बोला जाता है रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। अब क्या होते हैं, जो भी नंबर आप लिख सकते हैं वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, वास्तविक संख्या होंगी। तो आप कोई भी नंबर लिख दीजिए। मैंने लिखा 1 वास्तविक संख्या है, मैंने लिखा -3 वास्तविक संख्या है, मैंने 0 लिखा वास्तविक संख्या है, मैंने लिखा 2/3 वास्तविक संख्या है, मैंने लिखा -4/5 वास्तविक संख्या है, इस वर्गमूल 3 लिखा वास्तविक संख्या है, ठीक है। पॉइंट वाले नंबर लिखे तो वास्तविक संख्या। तो सारे के सारे नंबर क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। क्या समझ में आया है बेटा सभी को? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई भी संख्या लिखते हैं वो वास्तविक संख्या होगी। क्लियर है बेटा सबको? चलिए, यस। अभी हम देखेंगे इसको कि नंबर लाइन पर कैसे लिखेंगे, संख्या रेखा पर कैसे हम इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका चौथा टॉपिक है। पहला टॉपिक हो गया है, दूसरा टॉपिक हो गया, तीसरा टॉपिक हो गया, अभी हम चौथे टॉपिक पर। चलिए आगे आ जाएंगे। तो एक तो ये डायग्राम याद रखना है बेटा, मैंने पहले भी बताया था और अब की भी फिर से बता रहा हूं आपको कि ये डायग्राम याद रखना है। जैसे पहला सबसे छोटा नंबर कौन सा बन रहा है, प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है। सर इसमें हदीस डायग्राम दिया आप ग्रुप में। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि सबसे छोटा नंबर प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको n से प्रदर्शित करते हैं। फिर ये जो बड़ा नंबर आया है देखो, ये क्या है बेटा, पूर्ण संख्या, होल नंबर, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सारी की सारी प्राकृतिक संख्या, सारी की सारी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उसके बाद आ रहा है बाहर इंटीजर, इसका मतलब ये है सारी के सारी पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या क्या होगी, पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे। उसके बाद आ रहा है रैशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या, क्यों, है ना। तो सारे के सारी जो प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है, वो सारे के सारे क्या हैं, परिमेय संख्या है। उसके बाद आ रहा है बेटा रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके अंदर सारे नंबर आ रहे हैं, देखो प्राकृतिक भी आ रहा है, पूर्ण भी आ रहा है, और पूर्णांक भी आ रहा है, और परिमेय भी आ रहा है, और अपरिमेय संख्या भी आ रहा है। ठीक है, अपरिमेय संख्या अलग ही होता है, ठीक है, इसमें अपरिमेय संख्या अलग होता है, ठीक है। और सारी अपरिमेय संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। सारी अपरिमेय संख्या क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूं, कि अगर आप अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो सारे स्टेटमेंट ट्रू होते हैं। जैसे आप जा रहे हैं नेचुरल नंबर से, मतलब प्राकृतिक संख्या से पूर्ण संख्या पर, तो इसका मतलब है सारी की सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। चीजें क्लियर है बेटा? यस अगर आप प्राकृतिक संख्या से जा रहे हैं पूर्णांक पर, तो वो भी क्या होगे, सारी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होते हैं। अगर आप जा रहे हैं प्राकृतिक संख्या से परिमेय संख्या पर, तो सारी की सारी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्या होती हैं। आप जा रहे हैं प्राकृतिक संख्या से रियल नंबर पर, मतलब वास्तविक संख्या पर, तो सारी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या होती है। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। अब ये ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, जैसे मैंने कहा कि वास्तविक संख्या से आप आ रहे हैं प्राकृतिक संख्या पर, तो सारी जो वास्तविक संख्या है वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं यहां पर परिमेय संख्या से प्राकृतिक संख्या पर, तो सारी परिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, इसको भी समझ लीजिए। यहां पर समझ लीजिए, मैंने लिखा 3/2 एक प्राकृतिक संख्या है, वो वास्तविक संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। एक वास्तविक संख्या तो है, ये आर तो है, लेकिन एन नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं। मैंने लिखा क्यों, क्यों में देखो मैंने लिखा 3/5, तो ये एक
परिमेय संख्या तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। क्या चीजें समझ में आई है बेटा सबको? यस सर। उसी तरीके से अगर मैं आ रहा हूं कहां से, इंटीजर से, पूर्णांक से, कहां पर, प्राकृतिक संख्या पर, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी ट्रू नहीं होगा कि सारे के सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। अब कैसे नहीं होते हैं? मैंने लिखा -1, तो -1 तो प्राकृतिक संख्या है लेकिन वो पूर्णांक है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। -1 पूर्णांक तो है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं। चीजें क्लियर है बेटा? यस सर। डायग्राम समझ में आ गया बेटा सबको? यस या नो? सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी हम आ जाते हैं आगे। तो ये देखो बेटा, नोट लिखा गया है एक, प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है। मतलब क्या है कहने का? मतलब ये है कि अगर मैंने लिखा है 2, 2 तो एक वास्तविक संख्या है ना, 2 एक वास्तविक संख्या है, और इसको हम संख्या रेखा पर एक अद्वितीय मान, मतलब एक यूनिक मान पर हम प्रदर्शित करते हैं। देखो जैसे यहाँ पर मैंने प्रदर्शित करा है, और कहीं पर तो मैं इसको प्रदर्शित नहीं कर सकता हूँ, बस एक ही जगह पर कर सकता हूँ। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो अगर चीजें क्लियर है तो बेटा यहाँ पर समझेंगे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि -3 भी एक वास्तविक संख्या है तो एक ही जगह पर आएगा, ये दो जगह पर नहीं आ सकता। जैसे -1 भी एक प्राकृतिक संख्या है तो एक ही जगह पर आएगा, उसी तरीके से -1/3 भी एक ही जगह पर आएगा, दो जगह पर नहीं आ सकता है। यहाँ पर ये वर्गमूल 2 भी एक ही जगह पर आएगा, दो जगह पर नहीं आ सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर ई लिखा हुआ है, ये भी एक ही जगह पर आएगा, दो जगह पर नहीं आएगा। क्या चीजें क्लियर है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी अगर ये चीजें सभी को क्लियर है तो इसी को बोलते हैं वास्तविक संख्या रेखा, जिसमें सारे नंबर होते हैं। जिसमें क्या होते हैं? सारे नंबर होते हैं। सारे नंबर कैसे? इसमें प्राकृतिक संख्या भी होगा, देखो ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या, और Yes. यहाँ पर माइनस मैंने ले लिया तो ये पूर्णांक है, इसके बीच में 1/2 मैंने ले लिया माइनस के, तो ये परिमेय संख्या है। इन दोनों के बीच में मैंने ले लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये अपरिमेय संख्या है। तो सारे तरीके के नंबर होते हैं एक संख्या रेखा पर, उसको बोला जाता है वास्तविक संख्या रेखा। क्या समझ में आ गया है बेटा सबको? यस सर। चलिए तो आगे आ जाएंगे बेटा। अभी तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ये संख्या रेखा तो आप जानते हैं, है ना? इस संख्या रेखा को सब जानते हैं। अभी हमें देखना है यहाँ पर कि आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपरिमेय संख्या है ना? यस या नो? यस। चलिए तो अभी मैं एक होमवर्क आपको दे देता हूँ, ठीक है? वही काम आपको करना है। होमवर्क क्या है बेटा? पाइथागोरस थ्योरम आती है सबको? पाइथागोरस प्रमेय आती है? यस या नो? पाइथागोरस प्रमेय आती है या नहीं? क्या आवाज आ रही है मेरी सभी बच्चों को? नहीं आती। सर ये क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय, चलिए हम इसको लास्ट क्लास में समझेंगे, जो अगली क्लास होगी उसमें समझेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि ये बेटा लंबवत जो त्रिभुज होता है आपके पास, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो वहां पर ये वाली जो सीधी रेखा खड़ी होती है बेटा, ये सीधी रेखा है, ठीक है? इस तरीके से ये सीधी रेखा है ऐसे। तो ये जो हमारे पास कोण होता है, ये 90 डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण, इसको बोला जाता है लंब। इसको लंब बोला जाता है, इसको बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है कर्ण। ये होता है कर्ण। जो सबसे बड़ी भुजा होती है ना त्रिभुज में, जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको कर्ण बोलते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, है ना, बराबर होता है आधार का स्क्वायर, आधार का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग, प्लस लंब का वर्ग। ये होती है पाइथागोरस प्रमेय। क्या समझ में आई है बेटा सबको?
यस सर। चलिए, यही आपको वापस से कर लेना है एक बार, ठीक है। अभी हम क्लास को ओवर करते हैं, टाइम हो गया बेटा ओवर करने का। तो अगर किसी भी बच्चे का डाउट है तो डाउट पूछ लेंगे, ठीक है।